जय श्री महाकाल हरिहर। स्मरण, सत्य का स्मरण होता है, गलत का नहीं। मानव सिर्फ गलत की खोज कर रहा है। यदि व्यक्ति गलत ही खोजता रहेगा तो दुखी में रहेगा, पीड़ा में रहेगा। क्योंकि क्या है, कौन सी बात निकाल रहा है वो? जब मानव अकेला में रहता है, अपने आप से क्या बोलता है? जब अकेला रहता है और अपने आप से क्या मनन करता है आदमी? चिंता करता है कि चिंतन करता है? चिंता ही करता रहता है। अतीत को लेके मातम बनाता रहता है, रोता रहता है। प्रकृति में कोई भी मातम नहीं बनाता, कोई भी जीव मातम नहीं बनाता, कोई भी खनिज पदार्थ, वनस्पति संसार, जीव जंतु संसार, कोई भी मातम नहीं बनाता सिवाय मानव जाति। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक रोना ही सीखा, पीड़ा में ही रहा, दुखी दरिद्र में ही रह गया। तो इसलिए वहां बात निकालता है क्या है? जब अकेले में रहता है अपने आप से क्या बोलता रहता है? गलत ही बोलता रहता है। इसलिए कहां से ताकत मिलेगी? ताकत मिलेगी ही नहीं। अब आप तुम कितना भी प्रोटीन पाउडर खा लो, दुनिया का कोई भी, हमारी गारंटी, आंतरिक से तो नहीं रहेगा उसको कोई करंट। बाहर से भले बल्लम बना ले, बल्ले बोड़े बना ले, किस प्रकार से सिक्स पैक बना ले, बॉडी पैक बना ले, सिक्स पैक पी ले, कुछ भी पी ले, कुछ नहीं। वो तो नशे में, बेहोशी में, भ्रमित में है। अपने आप को ताकतवर समझते हैं, कहीं से है नहीं दो कौड़ी का। तो बात बिल्कुल समझ लीजिए, ताकत आपके स्मरण से आती है। आप क्या स्मरण कर रहे हैं? लगातार अपने आप से क्या बोल रहे हैं? गलत विचार बोल रहे हैं आप अपने आप में। गलत विचार चलेंगे तो गलत व्यवहार होगा ही होगा। आप स्वयं के साथ, आप अपने साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, इसलिए आपका शरीर भी खराब हो रहा है बहुत जल्दी। क्यों आज लोगों के बहुत जल्दी शरीर खराब हो जा रहे हैं? क्योंकि उसने स्वयं के साथ गलत व्यवहार किया, अन्याय किया। अपने अंदर क्या गूंज रहा है? सत्य बात गूंज रही है कि गलत बात गूंज रही है? गलत बात है क्या? शिकायत निकाल रहा है, निंदाएं निकाल रहा है, तुलनाएं निकाल रहा है, अभाव निकाल रहा है, प्रतियोगिताएं निकाल रहा है। यही निकाल रहा है अपने अंदर और घुट रहा है अंदर अंदर। घुटेगा क्या? घुट घुट के तो मर रहा है आदमी। चुल्लू भर पानी में मर रहा है आदमी, और दूसरे गला घोट रहे हैं। अरे जब खुद ही घुटे रहेगा, दूसरे को क्या सुखी कर पाएगा? अरे खुद तो सुखी हुआ नहीं, खुद मरेले थकेले जैसे चल रहा है आदमी। अभी मरा कि तभी मरा। दूसरों क्या ताकत देगा? दूसरों क्या शक्ति देगा? और नाटक नौटंकी वाले कार्यक्रम है दूसरे। बाहर से बहुत बॉडी बिल्डर दिखाते हैं और सोचते हैं कि जिम जाके ताकत मिलेगी। खाक जिम जाके मिल रही ताकत? जिम जा कर करके आदमी निपट जा रहा है अभी। बॉडी से ताकत नहीं होती है, जीवन से ताकत होती है। जीवन की विद्या ही नहीं करी ना। अभी तो पूरी फिजिकल पे उसने पूरा स्टडी करके आया। तो इसलिए आज पूरी मानव जाति गलत का स्मरण कर रही है अपने अंदर। इसलिए उसके पूरे क्या हो रहा है? इतनी घृणा हो रही है, घृणा कर रहा है एक दूसरे से। और जिसके कारण क्या हो रहा है? उसके ज्वाइंट सब खराब हो रहे हैं और विकास हो रहा है ना? ये क्या हो रहा है? विकास। ये शिक्षा है ना?
आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि वहां कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, बस पैसा कमा वाला, टोपी पहना वाला कार्यक्रम है। पूरा एजुकेशन सिस्टम नौकर बनने के लिए है और नौकर बनाने के लिए, और उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, टोपी पहनाने के लिए। उल्लू पे उल्लू बनाया जा रहा है, टोपी पे टोपी पहनाया जा रहा है। कैसे प्रॉफिट मार्जिन कर लिया जाए, इसका पूरा मैपडेन चल रहा है। कैसे होगा मानो? तो इसलिए बिल्कुल बात बता रहे हैं, हर मानव जाति प्रजाति में, कि अपने आप को अब जानो और अब सत्य की खोज करो। नहीं तो पूरा हमको दिख रहा है, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है विकास स्ट्रक्चर में, है ना, बाहरी बिल्डिंग में, गाड़ी में, रोड में, बिजली में, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अपने अंदर का लालटेन तक नहीं जला अभी तक। इतनी इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद भी अंदर का अकल का बल्ब नहीं जला। क्या करोगे? उजाले में भी होते हुए अंधकार में हो, और क्या करोगे? इतना उजाला है, उजाले हो के भी तुम अंदर इतना अंधकार में हो। अब सत्य के प्रकाश में आना होगा, क्योंकि आदमी गलत ही तो बोले जा रहा है, झूठी तो बोले जा रहा है, टोपी पहनाया जा रहा है एक दूसरे को, घर में और घाट में, घर में भी और बाहर में भी। कैसे सुखी होगा? तुम बात ही गलत करते हो और भय की बात करते हो। अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, अरे इतने पैसे कम ही छे। वो पैसे कमा रहा है अभी तक, जिएगा कब? तो ये बात क्लैरिटी में आ जाए, स्पष्टता में आ जाए हर मानव जाति को कि उसको चाहिए क्या। हर मानव जाति को सुख, शांति, आनंद, संतोष चाहिए। पर वो तो काम नाम दाम चाहिए। वो तो भ्रमित अवस्था वाले काम नाम दाम के पीछे भागे पड़ रहे हैं। क्या सुखी होगा वो? अभी टारगेट ही सही नहीं है ना, मिलेगा क्या? तो इसलिए बताया जा रहा है पूरी मानव जाति कि सत्य की खोज करें, आप सत्य की ओर आइए और सत्य का स्मरण करिए। जब हम अकेले रहते हैं, हम क्या बोलते हैं अपने आप से? सत्य। इसलिए सत्य लगातार सुनो, जो असली सत्य पूरा बोल रहा है ना। ऐसा अधूरा अधूरा नहीं, सिर्फ कथा कहानी सुना सुना के, है ना, तुमको उठा दिया, तुम लोग को बहका दिया और तुम भटकते जा रहे हो, बहकाते जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। उनका राम की कथा को जान के कुछ नहीं होने वाला, न शिव की कथा को जान के कुछ होने वाला है। शिव की कथा नहीं चाहिए, शिव की तथा चाहिए, शिव की यथा चाहिए। यथा ब्रह्मांड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यहां जो मौजूद है वही ब्रह्मांड में चल रहा है, उसका ज्ञान चाहिए, है ना। फोकटीबाजी नहीं, कुछ भी आदमी कहीं का कहीं कुछ भी दिए जा रहा है और कथा पे कथा दिए जा रहा है। यथा और तथा तो है ही नहीं, कथा ही कथा चल रही है, कहानी पे कहानी बनाया जा रहा है। इसलिए अपने आंतरिक में सिर्फ सत्य का स्मरण करिए, संपूर्ण सत्य, प्रकृति अस्तित्व के साथ जो चल रहा है उसका स्मरण करिए। आप आनंद में रहेंगे। आनंद में तब होंगे सब सबसे पहले सुखी होंगे, क्योंकि सत्य आपने विचार किया, सत्य आपने बात की। सत्य बात करना सीखो, सत्य बोलो अपनों के साथ, स्वयं के साथ। सत्य देखो, सत्य जियो, सत्य को समझो, सत्य को समझाओ। तुम भी उनके जैसे मत चलने लग जाओ।
बोलो। आएगा समय, धैर्यतापूर्वक आता है, इसमें धैर्यता बहुत चाहिए, एकाग्रता बहुत चाहिए, प्रगाढ़ता पूर्वक होश चाहिए और बोध चाहिए। तो इसलिए अब सत्य में आइए, सत्य के कार्यक्रम में होगा, सत्य के चिंतन करिए, लगातार सॉल्यूशन पे आइए सत्य के। जितने प्रॉब्लम में लोग फंसे हुए हैं उसके सत्य में पूरा स्मरण करिए और उनको प्रकाश दीजिए। तृप्ति आएगी, फिर भक्ति होगी असली, और फिर उसके बाद मानव को शक्ति मिलती है, और शक्ति होने के बाद फिर मुक्त होता ही है सभी समस्याओं से। कितना भी बवंडर का प्रश्न हो, कितना भी अंदर का हो, कैसे भी उटपटांग किसी प्रकार की गलत बातें हो या गलत विचार हो, गलत व्यवहार हो, सब विलीन होता है इसमें, सब विलीन होता है। ऐसा नहीं है उसने भले ही 100 मर्डर की हो, किसी आदमी ने 100 मर्डर भी किए हैं, 100 रेप भी किए हैं, या कितना भी बड़ा कांड करा है, कोई भी कांड कर लिया, बाल कांड कर लिया, सुंदर कांड, कुछ भी कांड कर लिया है, उससे कोई मतलब नहीं। बात है कि वो भी जागृत हो सकता है, वो भी सुखी हो सकता है, वो भी मानव शांति को प्राप्त कर सकता है, संतोष में होते हुए आनंद को प्राप्त कर सकता है, हर मानव। तो इसमें कोई भी पाप का रोल नहीं है, कोई भी किसी का श्राप नहीं मिलेगा। अब अपने आप को रूपांतरण करना चालू करो, सिर्फ सत्य का स्मरण करेंगे, सत्य की बात बोलेंगे, सत्य देखेंगे, सत्य सुनेंगे, सत्य स्पर्श करेंगे। अपने आंतरिक में हम अकेले रहेंगे जब भी, तब हम सत्य का स्मरण करेंगे। मैं सत्य क्या है पहले इसको जानना जरूरी है, इसलिए लगातार सुनते रहिए, समझते रहिए, जीते रहिए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।